मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की 5 वस्तुएं जाती हैं। पहली, कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा रह जाती है, कोई अपूर्ण काम रह जाता है, तो मरणों उपरांत भी वही कामना उस जीवात्मा के साथ जाती है। दूसरी, वासना। वासना कामना की ही साथी है। वासना का अर्थ केवल शारीरिक वासना नहीं है, अभी तो इस संसार में भोगे हुए हर सुख से है जो उस जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य, मृत्यु के बाद भी यह अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ ही जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती हैं। तीसरे है कर्म। मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे सुगम हो अथवा कुकर्म, हमारे साथ ही जाते हैं। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों की पूंजी भी साथ ले जाती है, जिसके हिसाब किताब द्वारा उस जीवात्मा यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। चौथा है पार। पार ऋण आदि। हमने आपने मनुष्य जीवन में कभी भी किसी प्रकार का आरण लिया हो तो उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए, ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस आरण को उस लोक में अपने साथ ना ले जाना पड़े। पांचवा है पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान, दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होती है, इसलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान, दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करने चाहिए। इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य को इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक जाने पर उस लोक अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन होता है।